दोस्ती के लिए कुर्बानी देने वाले दोस्तों की कहानियों से इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन ऐसे भी दोस्त हैं जो पैसे के लिए दोस्ती को कलंकित करते हैं। विद्यार्थियों में चर्चा है कि विवेकानंद कॉलेज मैहर के फीस घोटाले में शामिल कृष्णा कंप्यूटर का मालिक नमन सोनी दोस्ती के नाम पर कलंक है। हमारे क्राइम रिपोर्टर अरुण चौरसिया को सबूत मिले हैं कि फीस के आड़ में नमन ने अपने छोटे भाई के दोस्त आदर्श गुप्ता का भी पैसा मार दिया है। विवेकानंद महाविद्यालय के प्रवेश द्वार के सामने नमन सोनी कृष्णा कंप्यूटर के नाम से एमपी ऑनलाइन सेंटर चलाता है। कॉलेज के फीस घोटाले की खोज कर रहे हमारे क्राइम रिपोर्टर अरुण चौरसिया ने अपनी पड़ताल में पाया कि नमन का छोटा भाई उत्कृष्ट और छात्र आदर्श गुप्ता दोनों में बचपन से गहरी दोस्ती है। आदर्श ने इसी सत्र में महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया है। हमारे रिपोर्टर अरुण चौरसिया को आदर्श ने बताया कि एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म नमन से भरवाया था। जी, यहाँ विवेकानंद कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हाँ जी। तो एक जानकारी मेरे को ये चाहिए थी, बीच में भी आपने फॉर्म भरा था। हाँ। फॉर्म भरा था तो उसमें आपसे 5500 रुपये लिए गए थे। हाँ, 5500 मेरे से नहीं लिया गया, मेरे से ज़्यादा पैसे लिए गए रहे। अच्छा अच्छा। मेरे फ़ोन हिस्ट्री में पड़ा हुआ, मैं नहीं, कितना ले लिया था? किसने वाला है? अरे हो गया, फ्रेंड सर्कल पे है, फालतू में एक्शन नहीं लेना मेरे को। आदर्श मेरी बात समझ लें। हाँ। आपके पास अभी वो वापस करने आए थे? अभी नहीं। बीच में नमन सोनी, आपने उन्हीं के यहाँ से फॉर्म भरवाया था? हाँ। तो नमन सोनी आपको वो कुछ पैसा हाँ। वापस करने आए अभी थे? कोई रुपया नहीं हुआ मेरे को रिटर्न। ये उत्कर्ष, उसका भाई का नाम उत्कर्ष है। उसको क्या है कि हम लोग छोटे क्लासमेट था। अच्छा। तो अपन ये पैसा तो लेके वही नहीं करते, अपन जो बोल दिया उतना डाल देते रहे। पापा ही जी डालते रहे हर बार। नहीं, तो आपसे लिया कितना उन्होंने? स्टार्टिंग में लिया 700 रुपये कुछ समथिंग जी। और फिर दोबारा लिया। कुछ दिन पहले एक मुलाकात में आदर्श ने बताया कि फीस की रकम स्पष्ट याद नहीं है, पर उसके पिता ने पूरी फीस नमन के मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन जमा की है। हाल ही में पिता नरोत्तम गुप्ता ने बताया कि पहले 700 रुपये, बाद में 3200 रुपये जमा किए थे। एडमिशन के कुछ समय बीतने के बाद एक दिन क्लास में टीचर ने आदर्श को बताया कि उसका एडमिशन नहीं हुआ है और फीस जमा नहीं है, इसलिए आदर्श को क्लास और कॉलेज छोड़कर जाना पड़ा था। कॉलेज अभी 2-3 दिन तो खुला है। अरे जब क्या हुआ, क्लास से मैम उठा दी थी हम लोग को। उस दिन से हम लोग ने एक्शन लिया। क्या कर दिए थे? अरे उठा दिया, बोले जाओ आप लोगों का एडमिशन नहीं हुआ। क्यों? बोले एडमिशन ही नहीं हुआ, मतलब वो अलॉटमेंट ही जमा नहीं है, कुछ है फॉर्म ही जमा नहीं है मात्र कॉलेज में। हाँ, कुछ दिन ही जमा था, हम लोग का अभी जमा तो हुआ। कॉलेज में मैडम लोग उठा दी थी हाँ, क्लास वो तो उठाएंगे भाई, जब एडमिशन ही नहीं है तो। उसके बाद ये नमन लोगों ने किया होगा। इस धोखाधड़ी की जानकारी के बाद नमन ने फीस तो जमा की, लेकिन आदर्श के साथ एक धोखाधड़ी और की थी। संबल लगाने पर फीस मात्र 10 रुपये लगती है। आदर्श के फॉर्म में नमन ने फर्जी संबल लगाया और पूरी फीस मार दी। फर्जी संबल के लिए ग्राम बीरपुर ब्लॉक मजगमा की गायत्री सिंह की आईडी लगाई है। फर्जी संबल से आदर्श और कॉलेज का पैसा मारने की नमन की कारतूत आदर्श को हमारे क्राइम रिपोर्टर अरुण चौरसिया से पता चली। तो नहीं, तो आपसे रकम कितनी ली थी? जैसे आप सामान्य ही लिया है, आप सामान्य में आते हैं। हाँ, जनरल में आते हैं। तो क्या 7500 लिया था कि 5500 लिया था? इतना नहीं लिया। अच्छा। हाँ। मेरे से 25-2700 रुपये बीकॉम सीए का भरा था फॉर्म। बीकॉम सीए का? हाँ। 2700 रुपये लिया मेरे से और 700 रुपये एडमिशन फीस लिया और हो गया। अभी तो इतना ही लिया फिलहाल। और अभी अलॉटमेंट नहीं दे रहा था मैं। अलॉटमेंट मेरे को नहीं दिया, उसमें क्या कि उसमें प्राइस डला रहता है कितना लगा। हाँ हाँ हाँ। तो अलॉटमेंट मेरे को अभी दिया है। कितने दिन पहले? अभी 4-5 ये स्टार्टिंग में, अगले मंथ की स्टार्टिंग में 5-6 तारीख को दिया मेरे को। अच्छा। हाँ। तो अब ये मेरे को बताइए जी, एक्चुअल लगना कितना था, ये जानकारी अब बच्चों को दी गई है कि नहीं दी गई? नहीं गई। वहाँ कॉलेज में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है हम लोग को। कॉलेज को इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, दूसरी बात बताइए, संबल एक कार्ड होता है। हाँ। जो पापा जी का बना है क्या? नहीं बना। मेरे पापा जी कोई संबल का ना मेरे से मांगा गया। फिर जब आपने फॉर्म भरा उसके बाद अभी बीच में कभी मुलाकात हुई आपसे? नमन दिखता है तो इग्नोर करता है।
आदर्श से पूछा कि नमन की धोखाधड़ी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। तब आदर्श ने उदास मन से कहा कि नमन का छोटा भाई मेरा दोस्त है, इसलिए मैं पैसा वापस नहीं लूंगा। इसे कहते हैं दोस्त के लिए कुर्बानी देना। लेकिन नमन जैसे लोग दोस्ती में कुर्बानी नहीं देते, दोस्त की बलि लेते हैं। इसीलिए विवेकानंद कॉलेज प्रबंधन ने यदि तत्काल कार्यवाही नहीं की तो कृष्णा कंप्यूटर में बैठकर नमन सोनी गरीब विद्यार्थियों को धोखा देता रहेगा और विद्यार्थी लूटते रहेंगे। हम बता दें कि कृष्णा कंप्यूटर्स के नाम से चर्चित कृष्णा ऑनलाइन सर्विस सेंटर के संचालक नमन सोनी द्वारा फर्जी संबल लगाकर विद्यार्थियों द्वारा जमा फीस का पैसा मारा जा रहा है। वह सारा पैसा विवेकानंद कॉलेज के जन भागीदारी समिति का पैसा है। अब हम दिखाते हैं कि इस मामले पर विद्यार्थियों के प्रति दुख और चिंता जताते हुए जन भागीदारी समिति के सदस्य पीके मिश्रा ने क्या कहा। शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय मैहर में जन भागीदारी में आप सदस्य हैं जी। अभी हाल ही में विद्यालय में जमा होने वाली फीस जो संबल के माध्यम से जमा होती है उसमें घोटाले का मामला सामने आया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, आपके ही न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे संबल में फीस घोटाले का भी ये जो वीडियो आया उसमें जानकारी मुझे लगी। ये बहुत दुखद घटना, अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। और मुझे तो मैंने उस पूरा न्यूज़ चैनल, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी पढ़ी, सुनी, देखी। पर ये जो हुआ कॉलेज में, जो ऑनलाइन वाले कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। गरीब छात्र छात्राएं बेचारे किसी तरह कर्जा लेके माँ बाप उनके पैसा देके पढ़ाते हैं और न तो ये कॉलेज के पास पैसा जा रहा, न तो छात्राओं को वापस हो रहा, ये केवल MP ऑनलाइन वाले खा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो कॉलेज प्रबंधन को तत्काल इसमें कार्रवाई करनी चाहिए और संबल के जितने भी संबल के योजना का लाभ छात्र छात्राओं को मिल रहा है, जिन्होंने फॉर्म लगाए हैं, इनकी तत्काल जांच कराई जानी चाहिए। और जांच कराने के बाद दोषी को तत्काल, अगर MP ऑनलाइन वाले दोषी हैं तो इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। अगर FIR नहीं होती तो निश्चित ही इसके बाद ये बहुत बड़ा घोटाला होगा। ये पूर्व प्राचार्य अरुण कुमार गौतम जी के कार्यकाल में हमें पता चला था कि कुछ ऑनलाइन सेंटर वालों की ID लॉक कराई गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई? ये मुझे, मेरे संज्ञान में तो नहीं आई बात, लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि गौतम जी के कार्यकाल में अगर ये बात आई है तो गौतम जी को तत्काल कार्रवाई, कॉलेज के हित में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। क्योंकि ये पैसा छात्र छात्राओं का पैसा ही जन भागीदारी में आता है और हम जन भागीदारी में जो राशि आती है उसी से कॉलेज का विकास करने के लिए सोचते हैं। लेकिन अगर गौतम जी ने ऐसा किया था, गौतम जी ने अगर इस पर कार्रवाई नहीं की तो गलत बात थी। मेरे समझ में ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनके संज्ञान में अगर कोई चीज आई है, कॉलेज के फीस घोटाले में अगर ऐसा समझ में आया कि बस MP ऑनलाइन वाले ऐसा किए हैं तो उनको तत्काल FIR करनी चाहिए थी, पुलिस प्रशासन को सौंपा जाना चाहिए था। अगर ये हो जाता तो एक भी MP ऑनलाइन के केस इस तरह के नहीं आते कि हम पैसा कुछ ले रहे हैं, फीस कुछ कर रहे हैं। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मुझे पता चला कि संबल, आदर्श गुप्ता के संबल उसमें फीस में और गायत्री का किसी का संबल लगा हुआ है, जो बहुत ही गलत हुआ है। और मेरे समझ में हो सकता है ये पहली घटना तो नहीं होगी, उसकी पहली घटना तो की नहीं होगी, इसके बहुत पहले भी बहुत सारा किया होगा। तो कॉलेज प्रबंधन से मैं बात करूंगा कि कॉलेज प्रबंधन, कॉलेज प्राचार्य महोदय राजेश सिंह जी इस पर तत्काल पूरे संबल की जांच कराएं। जिसने संबल का फायदा लेके फीस का अपना फायदा लिया है, सही है तो उसको लाभ मिलना चाहिए। गलत है, जिसने भी किया है उसके खिलाफ तत्काल FIR होनी चाहिए। अगर FIR नहीं होती तो कॉलेज का तो नुकसान होगा ही, और इस तरह के भ्रष्टाचार, इस तरह के करप्शन बहुत फैलेंगे। जी मिश्रा जी, जी शासकीय विवेकानंद